नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभी डिफेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, अब परीक्षा की घड़ी और निकट आ गई है, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6, जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा अंत तक। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 TGT आर्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखा। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इला दत्ता। अगला प्रश्न है जनगण कलम पुस्तक के लेखक हैं। जनगण कलम पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सारंगदेव। नेक्स्ट प्रश्न है पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रसमंजरी। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र हैं। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है। निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवगढ़ चित्रकला। अगला प्रश्न है गोधूली बेला का चित्रकार कौन है। गोधूली बेला का चित्रकार है चोखा, तो इसके सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विख्यात चित्र सूर्य पूजा, जो कि सन 1800 ईस्वी में बनाई गई थी और ये संग्रहित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, तो ये किस शैली का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवगढ़ शैली का। अगला प्रश्न है एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं जेम्स टॉड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक हैं, तो ये थे एस के अंधारे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं डैश डैश के पास स्थित हैं। तो ये औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अगला प्रश्न है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की नई इमारत और सभागार जो ऑडिटोरियम है वो किसने डिजाइन किया था। वो सतीश गुजराल ने किया था, वो भी सन 2008 ईस्वी में। और जो पुरानी बिल्डिंग थी वो लुटियंस ने डिजाइन की थी सन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटिंग्स एट देवगढ़ के लेखक हैं। पेंटिंग्स एट देवगढ़ के लेखक हैं माइलो बीच, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए, माइलो बीच। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्त, जो कि 19वीं सदी में प्रस्तर दक्षिण भारत में है, प्रतिमा कहाँ संग्रहित है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकासी द्वार पर। कृष्ण भक्त की जो प्रतिमा है वो राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली के निकासी द्वार पर, एग्जिट गेट पर स्थापित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है।
तो इसका सही जवाब है पंडा नल्लूर श्री आदि केशव पेरूमल, जो कि भगवान विष्णु का ही नाम है, उनको समर्पित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उनकी पत्नियों, जिनको प्रज्ञा कहा जाता था, के साथ निरूपण किया जाने लगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5वीं शती ईस्वी से। अगला प्रश्न है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है? तो इसका सही जवाब है साल्वाडोर डाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस द्रव्य से क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? किस द्रव्य से मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रोव। अगला प्रश्न है, मात्रकला और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्णशून्य। अगला प्रश्न है, नटराज में कितनी क्रियाओं का निदर्शन है? नटराज में कितनी क्रियाओं का निदर्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सृष्टि, स्थित, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ। धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न है, किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न है, कालिया मर्दन जो कृष्ण ने किया था, तो इसमें कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है? ये 10वीं शताब्दी में बना था। नेक्स्ट इसका आंसर है अभय मुद्रा। तो दाहिना हाथ जो है इनका अभय मुद्रा में है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है? ये करंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी आर्टिस्ट। जो दुलारी देवी हैं वो मधुबनी आर्टिस्ट थी। अगला प्रश्न है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की? बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की? इसका सही जवाब है चंद्रमोहन कुलकर्णी। अगला सवाल है, लेडी इन मून लाइट जो कि ऑयल पेंटिंग है, इसके चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतहीन यात्रा कैनवास पर जो बनी है ऑयल पेंटिंग, ये किसकी है? ऑप्शन नंबर सी तैयब मेहता की। अगला क्वेश्चन, मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न, वर्ष 1991 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी MF हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा मसीह जो कि चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित है के रचनाकार हैं? ईसा मसीह जो पेंटिंग के रचनाकार हैं तो वो हैं PV जानकी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है ऑप्शन ए मिश्रित माध्यम का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है के हैबर। अगला प्रश्न है, पीला चित्र जो कि 1976 में बना था, ये किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी KCS पनीकर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं। मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, ये चित्र किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंबा दास। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी, तो किसकी की थी? प्रिंटिंग प्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी जो कि 1982 में बनी थी, इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी?
तो इसका सही जवाब है बेन किंग्सले। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोमो वीडियो होती हैं। नेक्स्ट है गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था मोहम्मद आदिल शाह ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियाँ थीं, कौन सी थीं? हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा की। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वो कनेरी की गुफाएं हैं जिनमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में 16वीं शती के एक भित्ति चित्र में रूपायित है। तो इसका सही जवाब है विवाह पूर्व पार्वती का स्नान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं एम.एस. रंधावा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मदन लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा? तो इसका सही जवाब है होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है? तो इसका सही जवाब है हस्त कुठार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा से। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदलाल बोस की पेंटिंग वीणा वादनी किसके संग्रह में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है टू ताहितियन वुमेन किसकी पेंटिंग है जो कि 1899 में बनी थी? कैनवास पर ऑयल पेंटिंग से है और जो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थापित है। तो ये बनाई किसने थी? पॉल गॉगिन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पॉल गॉगिन। नेक्स्ट है चित्रकार एम.बी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? चित्रकार एम.बी. धुरंधर ने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? तो ऑयल पेंटिंग की तकनीक जॉन वान आइक ने प्रारंभ की। अगला प्रश्न है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक क्रिप्टिक चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित था अर्पणा कौर के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला है कलाएं आसपास के संपादक हैं? कलाएं आसपास के संपादक हैं विनोद भारद्वाज, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है? लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही है अतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन जो टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा अजंता की किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? तो ये गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 1 में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं जो कि 1993 में लिखी गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पी.आर. रामचंद्र राव। और आपके सेट का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं? इसका सही जवाब है
डॉक्टर C.L. फावरी। डॉक्टर C.L. फावरी ये कला आलोचक थे। साथियों, ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट।